हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक मकरंद का पाठ शौर्य गाथा पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि महाकवि भूषण हैं, जिनके नाम के आगे पहले ही महाकवि लगा है। इतने प्रसिद्ध कवि भूषण ने इसकी रचना की है। कविवर क्या कहते हैं? भूषण का जन्म जो है कानपुर उत्तर प्रदेश के तिकवापुर गांव में सन 1613 ईस्वी में हुआ था। आपके पिता पंडित रत्नाकर त्रिपाठी दुर्गा ने अनन्य भक्त थे। रत्नाकर त्रिपाठी उनके जो पिता थे, दुर्गा के अनन्य भक्त, मतलब माता जी को बहुत मानते थे। हिंदी के रस सिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम इनके भाई थे, भाई बोले जाते थे। इन्हें भूषण की उपाधि चित्रकूट के महाराज रुद्र से प्राप्त हुई थी। इनकी मृत्यु 1715 के आसपास हुई थी और आप मध्य युग में वीर रस के श्रेष्ठ कवि रहे। ये जो आज हम शौर्य गाथा पढ़ेंगे, ये भी वीर रस की कविता है। आपकी कविता में ओज के साथ साथ राष्ट्रीयता का स्वर भी है, मतलब तेज और ओज तो है ही, साथ में देशभक्ति के भाव भी हैं। आप कई राजाओं के आश्रय में रहे, लिखतू फिर भी आपने मनोकूल आश्रयदाता महाराज शिवाजी और वीर केसरी छत्रसाल ही थे। आपने बहुत से राजाओं के मनोकूल आप आश्रय में रहे हैं, लेकिन आपका जो विशेष प्रेम रहा है शिवाजी और केसरी छत्रसाल, वीर केसरी छत्रसाल के साथ रहा है। भूषण ने छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल की युद्ध वीरता, दानशीलता, दयालुता और धर्मपरायणता, इन सभी चीज़ों को अपनी कविताओं में बहुत ही वर्णन किया है और वीर रस जैसी प्रबल व्यंजना इनके काव्य में मिलती है। वैसे हिंदी में अन्यत्र और हमें कहीं नहीं देखने को मिलती है। जितना वीर रस को अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है, हमें और कोई कवि की रचनाओं में नहीं मिलता। भूषण विरचित 3 ग्रंथ उपलब्ध है: शिवाभूषण, शिवाबावनी, छत्रसाल दशक। भूषण को हिंदी साहित्य में पहले राष्ट्रीय कवि माना जाता है। भूषण की कविता ब्रज भाषा में कहीं कहीं इन्होंने अरबी, फारसी के शब्दों का भी निसंकोच प्रयोग किया है, मतलब ये अपनी भाषा के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। यद्यपि ब्रज भाषा में बहुत ही माधुर्य होता है, बड़ी मीठी भाषा होती है, जो कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि, वहीं आसपास गोकुल मथुरा की ब्रज जो भाषा है वो बड़ी ही मीठी और प्यारी सी है, किंतु इनकी कविता में ओज गुण है, माधुर्य प्रेम का गुण नहीं है। रीतिकाल कवियों के मुख्य रूप से श्रृंगार रस को ही स्वीकार किया था, किंतु भूषण ने वीर रस को अपनाया और अपनी कविताओं का मुख्य आधार वीर रस को बनाया। रीतिकाल की इन्हीं कथनाओं और रचनाओं में जो वीर रस की मुख्य रचनाओं में थी शिवाजी महाराज, वीर छत्रसाल, वीर केसरी छत्रसाल, इनकी रचनाएं। उसी रचनाओं का एक भाग है ये शौर्य गाथा, उन्हीं रचनाओं में से ली गई है ये। तो चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि यहाँ कवि भूषण क्या कहना चाहते हैं। शिवा शौर्य, नाम से ही पता है कि शिवाजी के शौर्य का वर्णन है। साजी चतुरग सेन अंग में उमंग धारी, मतलब जब अपनी चतुरंगी सेना को सजाकर, क्योंकि कोई भी राजा जब युद्ध पे जाता है तो अपनी सेना को सजाकर पहले तैयार करता है, और चतुरंगी सेना का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिस सेना में हाथी की सेना हो, घोड़े हो, रथ हो और पैदल सैनिक हो, ये चारों प्रकार की सेनाएं हो, उसे चतुरंगी सेना कहा जाता है। सरजा शिवाजी जंग जीतल जतन, और इसी तैयारी के साथ शिवाजी कहाँ चलते हैं? जंग को, युद्ध को जीतने के लिए चलते हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गेबरन के रड़त है, मतलब उनकी सेना में जो हाथियों के झुंड है, हाथी सेना भी है चतुरंगी सेना में, तो हाथी जब बहुत मस्त हो जाते हैं तो उनके जो सिर होता है वहाँ से मद बहता है थोड़ा, तो उसकी वजह से वो और मस्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब वो युद्ध के लिए जा रहे हैं तो युद्ध में जाते समय बड़े बड़े नगाड़े बजते हैं, तो नगाड़ों की आवाज़ ने उन हाथियों को और मस्त कर दिया है। वो झूमने लगे हैं और वो जो मद है वो इतना बह रहा है कि जिसकी वजह से
जैसे कहते हैं कि पागल हाथी होता है, उसके सिर से मद बहता है, तो उसी प्रकार की स्थिति उनकी हो रही है। और वो मद इतना बह रहा है कि जैसे कि नदी बह रही हो। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उसलत है। मतलब इसी एल फेल में, मतलब इसी भगदड़ में, जो युद्ध में जाते समय सेना की जो भगदड़ है और पूरे नगर की गलियों गलियों में जो भगदड़ मची हुई है, वही धूल को उड़ाती हुई जा रही है। धूल उड़ रही है उससे। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जीवी, थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। मतलब वो सेना के चलने से जो धूल उड़ रही है, वो धूल से जो आकाश में सूर्य है वो तारे के समान हो गया है। मतलब धूल की वजह से वो इतना साफ और इतना चमकीला नहीं दिख रहा है। धुआं धुआं इतना फैल गया है धूल का, सब सैनिकों की पैरों की उड़ने वाली धूल से, जिस कारण इतना बड़ा सूर्य भी तारे के समान नजर आ रहा है। और हाथियों की चलने से और उनकी ठोकरों से समुद्र का पानी इस प्रकार से हिलोले खा रहा है कि जैसे पारे को अगर हम किसी थाली में डालकर लुढ़काते हैं इधर से उधर। पारा धातु आप समझते हैं ना कि जो धातु होती है, लेकिन वो द्रव अवस्था में मिलती है सामान्य तापमान पर। उसे किसी हथेली पर ले लो या थाली पर ले लो तो वो ऐसे ऐसे घूमता है। तो ऐसे ही समुद्र का पानी घूम रहा है। मतलब उनकी सेना इतनी विशाल और इतनी शक्तिशाली है। आगे क्या कहते हैं कवि भूषण? छूटत कमान बाल बंदूक अरु कोकबान, मुश्किल होत मुरचान हु की ओट में। मतलब जब युद्ध में तोप के गोले और बंदूक की गोलियां छूटने लगती है तो ऐसा कोलाहल मचता है और इतना भय आ जाता है कि उस समय मचान के पीछे या कहीं जाकर छुपना भी मुश्किल है। मतलब उससे भी बचना, किसी भी तरीके से बचना, उन हमलों से बचना मुश्किल हो रहा है। ताही समय शिवराज हुक्म है हल्ला कियो, दावा बांधी देशिन पे बीरन ले चोट में। उसी समय शिवाजी जोर से आदेश देते हैं। मतलब शिवाजी के आदेश पर जो सारे सिपाही हैं वे तुरंत अपनी कमर कसते हैं और हल्ला बोल देते हैं सामने वाली सेना पर, सामने वाली सेना के सैनिकों पर, और हल्ला बोलकर उन्हें पूरी तरह से परास्त करते हैं, उन्हें धूल चटाते हैं। आगे कवि भूषण क्या कहते हैं? भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहा, किम्मती यहाँ लगी है जाकी भट झोट में। मतलब कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी तुम्हारी हिम्मत का मैं कहाँ कहाँ बखान करूं, क्योंकि जहां भी वीरों की बात होती है या वीरों की चर्चा होती है वहां तुम श्रेष्ठ हो, वहां तुम श्रेष्ठ माने जाते हो, श्रेष्ठ गिने जाते हो। और तुम्हारी ही इस हिम्मत और ताकत से तुम्हारे सैनिक इतने आवेश में आकर, इतने उत्साहित होकर युद्ध करते हैं। ताव दे दे मूंछन कंगूरन पे पांव दे दे, घाव दे दे अरी मुख कूदी परे कोट में। और इसी उत्साह और इसी जोश के कारण जो आदेश देकर तुम्हारे सारे सैनिक अपनी मूंछों पर ताव देकर कंगूरों पर भी पांव दे देते हैं। मतलब भालों की नोकों पर भी पांव देते हुए सामने वाली सेना और शत्रुओं पर इस प्रकार से टूट गिरते हैं और टूट कर उन्हें उनका नाश करते हुए उनके कोट मतलब के उनके किलों के अंदर जा घुसते हैं। और इसी प्रकार से वीरता का मुख्य स्रोत यहाँ बताया गया है कि सैनिकों में जो इतना जोश और वीरता आई है उसका मुख्य कारण है शिवाजी का जोश और शिवाजी की शक्ति और उनका आग्रह और उनका आदेश। शिवाजी खुद इतने वीर हैं और उनकी वीरता के कारण जब सेनापति अच्छा वीर होता है तो उसके नेतृत्व में पूरी सेना में अत्यंत जोश आ जाता है। और यही जोश उन्होंने अपनी सेना के सैनिकों में भरा है।
इसके आगे जो इसका दूसरा भाग है छत्रसाल प्रशस्ति, इसे हम अगले भाग में शुरू करेंगे। आशा है यहाँ तक क्या आपको कविता अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।